नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल अननोन टू नोन में। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए उपयोगी टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में चर्चा किया जा रहा है। आइए देखते हैं जैसे क्वेश्चन और किस टाइप के आते हैं। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम का एक वीडियो आप तक पहुंचाया है और कुछ जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। जैसे लिखते हैं, क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर भागफल 12 व शेष 7 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए, संख्या क्या होगी यह बताइए। देखिए, किसी संख्या को, संख्या हमें नहीं पता करनी है, भाग कितने से कर रहे हैं 15। देखिए, एक टाइप है क्वेश्चन का, ये ना सोचिएगा कि बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। 15 की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भागफल की जगह कुछ हो सकता है, शेष हो सकता है। आपको देखना है क्वेश्चन की वैरायटी, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। 15 से भाग करने पर भागफल 12, तो आप 15 गुणा 12 कर लें। देखिए, जब 15 से आप किसी संख्या को भाग करते हैं, अगर भागफल 12 आया तो 15 और 12 का भाजक और भागफल का गुणा कर लेते हैं तो भाज्य आ जाता है। और अगर शेष बच रहा है तो उसको भी जोड़ दीजिए। अगर शेष नहीं बच रहा है तो भाजक गुणा भागफल करोगे, आपकी संख्या आ जाएगी। अगर शेष बच रहा है तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेष कर दीजिए। तो इनका गुणा करेंगे, 180 प्लस 7 187 हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए इसको। ये जो होता है इसका फार्मूला, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। शेष मतलब रिमाइंडर, ये रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। अब जैसे देखिए, अब क्वेश्चन और कैसे आता है, जैसे एक भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है यदि शेषफल 20 है तो भाज्य क्या होगा, या भाज्य बताओ, भाज्य बताइए। अब ये होता है हमारा बताया गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, हमें भागफल भी नहीं दिया है, भाजक भी नहीं दिया है। ये बोला गया जो भाजक है भागफल का 10 गुना, तो भागफल तो यहाँ तो दिया नहीं है। हाँ, ये दिया गया शेष फल का 2 गुना है और शेष फल दिया है 20। तो 20 का 2 से गुणा कर दें, क्योंकि भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष फल का है कितना, 2 गुना। तो शेष फल 20 है तो इसमें 2 से गुणा कर दें तो हमारा आ गया भाजक। अब भाजक हमारा कितना हो गया, 40। अब ये भाजक जो है भागफल का कितने गुना है, 10 गुना। यानी जो भाजक आया इसको हम 10 से भाग कर दें तो हमारा भागफल आ जाएगा 4, क्योंकि 4 होगा तभी 10 गुना होने पर भाजक हमारा 40 होगा। और शेष फल तो हमारा दिया ही था कितना, 20। बस ये 2 चीज़ पता करनी, शेष फल का ये कितने गुना है, 20 गुना, 2 गुना, और शेष फल है कितना, 20।
तो 20 का 2 से गुणा कर दिया 40। अब हम भागफल कैसे पता करेंगे, ये देखना। जो भाजक है वो भागफल का कितना है, 10 गुना, और भाजक हमारा आ गया 40, और ये 10 गुना है तो इसको हमने 10 से भाग कर दिया तो हमारा भागफल आ गया 4 प्लस शेष। तो अब इनको हमने बस इनका गुणा किया 160 और इसमें 20 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 180। ये हमारी क्या हो गया, ये हो गया हमारा भाज्य। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। अब जैसे कि और देखिए, ये 2 क्वेश्चन तो इससे हो गए भाज्य से रिलेटेड, आपके भाज्य और भाजक से। अब जैसे बोल देते हैं, एक झुंड में मुर्गी और, ऐसे कुछ बोल दिया गया, मुर्गी और गाय के एक झुंड में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 20 अधिक है। 20 अधिक है तो गायों की संख्या बताओ। तो गायें कितनी हैं उसमें झुंड में, तो गायों की संख्या कितनी है या कितनी गायें हैं उस झुंड में, ये बताना है। ऐसा क्वेश्चन एक आ जाता है। तो हम जानते हैं, देखिए, चाहे मुर्गी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, कोई भी जानवर हो या मनुष्य हो, तो उसमें जो सिर होते हैं, सिर, हेड सबका एक ही होता है। हेड मतलब सिर एक ही होता है, और जो पैर होते हैं यानी फीट कह सकते हैं, तो ये अलग अलग होते हैं। किसी के 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे मुर्गी है तो इसके पैर होते हैं 2 और गाय के पैर होते हैं 4, लेकिन सिर सबका एक ही होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया, जैसे मान लीजिए हमने मुर्गी x है और गाय y है, ये है hen और ये है काऊ, तो इनके सिरों की संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस y। अब अगर पैरों की संख्या बोली जाए तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 2x हो जाएगा, गाय के 4 पैर होते हैं तो 4y हो जाएगा। अब ये बोला गया, ये जो है पैर, इसके दुगने से, तो इसमें 2 का गुणा कर दें, फिर भी 20 अधिक है तो इसमें 20 और जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। इक्वेशन समझ लीजिए आप। सिर गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, कुत्ता, कुछ भी हो, सब में एक ही होता है मनुष्य, लेकिन पैर किसी में 2 किसी में 4। तो सिरों की संख्या x प्लस वाई होगी, पैरों की संख्या मुर्गी में 2x होगी और गाय में 4y हो जाएगा। अब ये दुगने से 20 अधिक है तो इसमें 2 से गुणा कर दिया और 20 जोड़ दिया तो बराबर हो गया। अभी हो गया 2x प्लस 2y प्लस 20 बराबर 2x प्लस 4y। 2x कैंसिल हो गया, 2y उधर चला गया तो बचा 2y, तो y कितना आ गया, 10 आ गया आपका। यानी गाय कितनी है झुंड में, 10। अब पूछा जाए गायों के पैर कितने हैं, तो 40। ठीक है, इस तरह से यह गाय के कितने सिर हैं, तो 10, क्योंकि 10 गाय हैं तो 10 ही सिर होंगी, क्योंकि हर एक के सिर एक ही होता है। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। और अब देखते हैं, जैसे कि
बहुत टाइम ऐसे लग जाता है, फूल गंदा हो जाता है, वो इससे सही से साफ नहीं हो रहा है, के लिए कपड़ा यूज करना पड़ेगा। जैसे आ गया वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6 या लिख दें 4, 5, 7 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या बताओ जिसे 4, 5, 7 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ये शेष 3 बचता है प्रत्येक में, तो ये जो नंबर दिए हैं 4, 5, 7, 4, 5, 7, इनका हमें एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। अभी देख रहे हैं 4, 5, 7, 5, 7 तो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य है तो उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, तो इनका आप गुणा कर दो, 5 7 35, और 4 सम है तो इससे कुछ मिलेगा नहीं, तो इनका सबका जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 140। ये तो आपने एलसीएम निकाल लिया। कोई भी नंबर हो ऐसे करना है, जब क्वेश्चन ऐसा हो शेष 3 बचता है, तो जो शेष बच रहा है ये और इसमें आप प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 143। 143 ऐसी संख्या है जिससे 4, 5 और 7 किसी में से आप भाग करोगे तो शेष 3 बचेगा। कोई भी नंबर हो सकते हैं, या अभी कभी बोलते हैं कि 4, 5, 7 प्रत्येक से भाग करने पर 3 बचता है, उसमें कहें कि 3 जोड़ने पर पूरी विभाजित हो जाती है, तो उसमें क्या करना है, ये 3 घटा देना। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 4, 5, 7 प्रत्येक से भाग करने पर 3 जोड़ने पर पूरी विभाजित हो जाती है, इस टाइप का उसमें क्वेश्चन बनता है फिर वो। और अब ये था देखिए कि तीनों कंडीशन में 3 नंबर थे, सब में शेष एक जैसा बच रहा था, उसके लिए हो गया। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अलग अलग शेष बच रहा हो। अलग अलग जब शेष बचता है तब वो किस टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे, अब इसमें देखो नंबर कुछ भी दिए हो सकते हैं, 62, 73, 84 को भाग देने पर, क्रमशः 2, 3 व 4 शेष बचता है। अब इसमें 3 संख्याएं, 3 अलग अलग शेष बच रहे हैं, और संख्या क्या पूछी गई, बड़ी से बड़ी। वहां पर क्या पूछा था, छोटी से छोटी। तो ये जानते हैं छोटी से छोटी हमने एलसीएम निकालना था, और बड़ी से बड़ी में हम एचसीएफ निकालेंगे यानी मासापा। लेकिन यहाँ पर अभी शेष बच रहा, तो शेष क्या करना है, यानी पहली संख्या में पहला शेष, दूसरी संख्या में दूसरा शेष, और तीसरी संख्या में तीसरा शेष घटा देंगे, क्योंकि उल्टा हो गया है। उसमें प्रत्येक दिशा में समान शेष बच रहा था, छोटी छोटी संख्या था, जोड़ा था, एलसीएम निकाला गया। बड़ी से बड़ी में क्या करना है, 62 माइनस 2 क्या आएगा 60, 73 माइनस 3 क्या आएगा 70, 84 माइनस 4 क्या आएगा 80। अब इनका हमें निकालना है मासापा यानी एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक। देखो सब में एक एक जीरो आया है, तो 0 और 1 तो सबका फैक्टर होता ही है,
एस सी अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 10 से ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। अब 10 के बाद 20 से सारे नंबर नहीं डिविजिबल होते हैं, तो 30 से भी नहीं होंगे। तो हमारा ये बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई 10, जिससे 62, 63 और 84 को अगर भाग देंगे तो क्रमशः शेष जो होंगे वो 2, 3 और 4 बच जाएंगे। ये हो गया आपका छोटी और बड़ी संख्याओं में जो शेष बचने वाले केस होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया एक क्वेश्चन इस टाइप में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन जैसे 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी, कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा या कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए आप। कहाँ से 1 से 100 तक, तो देखिए हमें यह ध्यान रखना है 1 से 100 तक लिखना है, तो 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक, ये एक अंक की संख्याएं हो गई 9। और जब भी ये भी ध्यान रखिएगा कि एक अंक की संख्याएं कितनी होती हैं 9, 2 अंक की कितनी होगी 90। चलिए अभी बता देंगे। तो ये 10 से जब हम लिखेंगे कहाँ तक 99 तक, तो ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी 90, क्योंकि 99 में 9 आप माइनस करके पता कर सकते हो। ये हो गई। अब है कहाँ तक 100, तो 3 अंक की कितनी है 100 में 1 ही है, तो ये हो गया 1। तो अरे अच्छा हाँ, तो ये हो गया 1। अब ये 1 अंक की थी तो इसमें 1 से गुणा कर लो, कितना हो गया 9। ये 2 अंक की है तो इसमें 2 से गुणा कर लो, कितना हो गया 180। और ये 3 अंक की है तो इसमें 3 से गुणा कर लो। अब इन तीनों को आप जोड़ लो तो 180 और 12 192, यानी 1 से 100 तक की संख्या लिखने के लिए 192 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये 1 से 100 तक हो सकता है, 20 तक हो सकता है, 50 तक, तो ऐसे लिख लें। और ये ध्यान रखें एक अंक की संख्याएं कितनी होती हैं 9, 2 अंक की टोटल संख्या कितनी होगी 90, 3 अंक की कितनी होंगी 900, 4 अंक की कितनी होंगी 9000। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो पहले आप 9 लिख लें, एक अंक हो गया। अब जितने अंक की पूछे गए हैं उसमें एक कम करके 0 लगा दें। 2 अंक की पूछी गई तो 9 के साथ 1 0, 3 अंक की पूछी गई तो 9 के साथ 2 0, 8 अंक की पूछी गई तो 9 के साथ 7 0। ठीक है, तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा क्वेश्चन, मीटर लंबी रस्सी के के 1
0.91 सेंटीमीटर माप के बराबर बराबर कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? बराबर बराबर कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? टुकड़े बन सकते हैं या किए जा सकते हैं। जैसे ये दिया 95.5 मीटर और ये दिया है सेंटीमीटर, तो इसको आप मीटर में बना लो। मीटर है, सेंटीमीटर में बना लो, तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, एक अंक पर दशमलव लगा था तो लगा देंगे। अब ये भी सेंटीमीटर बन गया, ये भी सेंटीमीटर बन गया, ये है 1.91 सेंटीमीटर, ये खत्म हो गए। अब यहाँ पर दशमलव के बाद जीरो हटा सकते हैं हम। अब इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसको आपको भाग करना है और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इससे अगर इसको करेंगे तो 5 बार में इतना कट जाएगा और यहाँ 3 जीरो है तो कितना हो जाएगा? 5000 बराबर टुकड़े आप कर सकते हो। इतने मीटर लंबी रस्सी के अगर इस नाप के आपको टुकड़े करने हैं। अब जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था परिमेय और अपरिमेय के बारे में। अपरिमेय संख्या है, अब मान लो दिया है उसको हमें परिमेय बोल दिया गया, किससे गुणा या भाग करें। जैसे मान लीजिए ऐसे संख्या लिख ली गई, ऐसे करके दे दिया गया 2187। अब इसको बोला गया कि इसमें हम किस संख्या से गुणा करें कि संख्या परिमेय बन जाए। ये परिमेय है, अगर ये हमें बताना है कि इसको हम किस में गुणा करें कि परिमेय बन जाए। तो इसको अगर हम देखें तो इसके फैक्टर करना होता है। देखिए पावर 3 है, 3 3 की पेयर बनाएंगे, 3 से कट रही 3 का 9, 3 27, 3 81, 3 243, 3 729, 3 2187। तो एक ये बन गया 3 का पेयर, एक ये बन गया 3 का पेयर। अब ये हमारा अकेला 3 बचा है, तो अगर भाग करने को बोलता तो यही हो जाता कि √3 से भाग करने पर ये जो संख्या है वो परिमेय बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी। अगर अब ये पूछ दिया है गुणा करने के लिए तो यहाँ पे पावर देखनी होती, पावर कितनी 3 और ये आया कितनी बार? एक बार, यानी 2 बार और आना चाहिए 3 को, तो ये ऐसे ही रहेगा और इसमें 3 गुणा 3 आप कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? क्यूबिक रूट 9। यानी इतने से अगर इसको हम गुणा कर देंगे तो ये संख्या परिमेय बन जाएगी हमारी। भाग और गुणा दोनों केस में कुछ भी पूछा जा सकता है, फैक्टर कर लें, जितने बच रहे हैं उससे भाग कर दें, पेयर बना लें। 3 की पावर है तो 3 3 के बना लें, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 2 बना लें, 4 हो तो 4 4 के बना लें, जो बचे उससे भाग कर दोगे तो ये परिमेय बन जाएगी। और गुणा करने के बाद बोल रही तो ये देखना है कि यहाँ जैसे एक बचा, 3 पावर लगानी तो 2 बार हमें यही गुणा करना, 4 बार होता तो 3 बार करना होता, एक यहाँ पावर कोई नहीं होती 2 होती तो 1 बार करना होता। वर्ग वाले में वर्गमूल का निशान होता है, तो जो बचता है उसी से गुणा कर दो तो वो परिमेय बन जाती है, या उसी से भाग कर दो तो परिमेय बन जाती है। बस हमें किस केस में देखना होता है? पावर जब 2 के अलावा और कुछ हो, घनमूल हो या पावर 4 हो, तब हमें वो देखना पड़ेगा कि किससे हमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा के केस में जरूर देखना पड़ेगा। अब जैसे ऐसे पूछ दें,
एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 132 तथा योगफल 23 है, तो संख्याओं का अंतर बताओ। संख्याओं का अंतर क्या होगा, या संख्याओं में अंतर क्या होगा, ये पूछा जा सकता। तो हमें देखो ऐसे देख लें, मान लो x इंटू वाई बराबर दिया है 132 और x प्लस वाई दिया है 23, ये योग दिया है, यानी जो संख्याएं होंगी वो 23 से छोटी ही होंगी, जो भी दो संख्याएं होंगी। तो हम देखें कि इससे पहले तो आखिरी हमें 2 लाना है, 2 लाना है, तो 2 जब ही आता है जब 2 1 का गुणा करो, या 7 6 का करो, या 4 3 का करो, तभी आखिरी में 2 आता है। तो अगर इनको हम 4 3 वाली जोड़ेंगे, जैसे 14 13 या 24 3 या कुछ भी 23 1, तो वो 23 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। हाँ, जैसे इसमें हम जोड़ लें 2, जैसे 21 2 23 हो जाएगा, गुणा करेंगे 42 हो जाएगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा। जैसे हम जोड़ लें 16 7 23 हो जाएगा, 17 6 इतना नहीं आ रहा। तो यार जैसे हम लोग ले लें 12 और 21 या 12 और 11, तो देखिए हम 12 और 11 का गुणा जब करते हैं तो 132 आ जाता है, और इनको जोड़ते हैं तो 23 आ जाता है प्लस करने पे। तो हमारी संख्या हम ऐसे ही पता कर सकते हैं 12 और 11। अब इसे पूछा क्या गया अंतर, तो इनको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति से आते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अननोन टू नोन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।